संसार अज मैं चैन दे सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे राधा नची मीरा नची सारा आलम तकदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे मोबाइल काम का ना कहाँ मिलेंगे मोए एक जरूरी काम का ना कहाँ मिलेंगे हेलो बंदाओ भैया बोल रहे हैं
पुरुषोत्तम भगवान की भागवत महाराज की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, जय हो। अच्छा पूरा आज ही आ जाएगा, आज बढ़िया से लगाइए सेंटर। आप लोग को थोड़ा मदद करिए, लगवाइए इसको बढ़िया से। लगवा तो नहीं हो पकड़ राजेंद्र निकल से सवाल लेता लेता 2 मिनट आपकी बनी हुई भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से जो तारती। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तभी और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये तापत्रय विनाशाय भगवान हमारे लिए क्या करते हैं?
तो बोले तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय का मतलब भगवान हमारी 3 तापों से रक्षा करते हैं। 3 ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 ताप, 3 ही दुख जीवन में मिलते हैं सभी को, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हाँ, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, 3 ही दुख है सबके पास, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? जो हमारे शरीर से उत्पन्न होता है। कोई बीमार हो जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई बीमारी लग जाए, वो ठीक ना हो, ये हमारे शरीर से उत्पन्न हुए रोग हैं। ये समस्या लगभग सबके जीवन में होती है, हाँ या ना? जोर से बोलो। खाना खा के नहीं आए, खाए हो तो जोर से बोलो ना। हाँ, माइक दिलवा दें आप लोगों को, सबको एक एक साउंड फट जाएगा फिर तो। हाँ, जोर से बोलो। हाँ, इतने लोग बैठे हो फिर भी कंजूसी करते हो आप लोग। हाँ बोलो जोर से। हाँ हाँ, सिखाएं आपको। हाँ, मुंह को खोलो। हाँ, ठीक है। हाँ, ये एक ताप है, एक दुख है हमारे शरीर से, दैहिक ताप। दूसरा ताप है दैविक ताप। दैविक ताप मतलब होता है प्रकृति के द्वारा दिए गए जो दुख होते हैं, जो समस्याएं, जैसे आंधी चल जाए, आपकी फसल गिर जाए, ये प्रकृति के द्वारा समस्या आपको मिली। बहुत तेज का तूफान आ जाए, आपका पूरा घर कचड़े कचड़े से भर जाए, आपका घर, आपका जो घर है वो कचड़े से भर जाए, ये भी एक प्रकार का दुख है। पूरी सफाई करनी पड़ेगी। आप कहीं पर जा रहे हो, पेड़ की डाल टूटकर आपके सर पर गिर गई, प्लास्टर बन गया, पट्टी बन गई, चोट लग गई सर में, ये प्रकृति के द्वारा हमें दुख दिए गए। तीसरा ताप है भौतिक ताप, जो संसार के लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। आपके नाम पर कोई जाकर के मुकदमा कर दे, FIR कर दे, पुलिस के चक्कर में पड़ गए, रोज कोर्ट जा रहे, महीने में 2 बारी 4 बारी चक्कर लगा रहे, ये भी एक दुख है। आपके पड़ोसी ने अपनी गाय को खोल दिया, आपकी फसल सारी खा गया, बर्बाद कर दिया फसल को, ये भी तो दुख है, ये भौतिक दुख है। 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं सभी के जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। यदि हम भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर देंगे तो ये तीनों दुख से भगवान हमें निवृत्ति दिलवाएंगे। यदि ये दुख दूर नहीं कर पाए तो इन दुखों से लड़ने की क्षमता भगवान प्रदान करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ताली जोर से बजाया करो पीछे तक। हाँ, सीख जाओ। आज पहले दिन ना सबका कोचिंग है, समझ लो, आज सीखना है, क्योंकि आज तो महात्मा की कथा है। भागवत के महत्व को सुनेंगे और भागवत की कथा में जो हमें प्रैक्टिकली करना है, जो वो हम सीखेंगे। तो ये भी एक प्रकार का, इसमें कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव। इसमें ज्ञान की आहुतियाँ पड़ती हैं, जैसे एक एक ज्ञान को बता रही हैं, ये भी ज्ञान है, इसकी आहुति एक एक पड़ रही है। इन आहुतियों को यदि हम ध्यान से सुनेंगे, सबको नहीं पकड़ सकते, कुछ को पकड़ लेंगे तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से पहले राधा रानी को प्रणाम किया गया, क्योंकि श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री मतलब राधा रानी, लक्ष्मी जी। राधा रानी का सीधे नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जो सुखदेव जी महाराज हैं, यदि वो अपने गुरु राधा रानी का नाम सुन लेते हैं तब उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। और व्यास जी ने सोचा कि यदि इनको 6 महीने की समाधि लग गई तो राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा कौन सुनाएगा, इसलिए डायरेक्ट राधा नाम ना लिख करके उसमें श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री जहाँ जहाँ आया है भागवत महापुराण में वो सभी राधा रानी के नाम हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। इस धरती पर भगवान का नाम सत्य है, उनकी कृपा सत्य है, भगवान सत्य है, लेकिन एक सत्य और है। क्या है बताओ? हाँ, मृत्यु। हाँ, एक सत्य और है, सबको मरना है। आप लोग बताओ, रहेंगे हमेशा?
पीछे वाले सब रहेंगे हमेशा इस धरती पे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो एक सत्य भगवान है, ये मान लेना कि भगवान हमेशा रहेंगे। और फॉर्च्यूनर से चलना, इनोवा से चलना, पैदल चलना, धूप में चलना, एसी में चलना, लेकिन एक बात याद रखना कि मरना सभी को है। अच्छा ये बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए रखे हो ऐसे सामने टेबल पर, बड़े बड़े डायमंड के हीरे रखे हो, बड़े बड़े हीरे जवाहरात आपकी टेबल पर हो, और भूख लग जाए जोर से, तो क्या उसको खा पाएंगे? बताओ। खाने के लिए ना किसान की रोटी ही चाहिए, थोड़ा सा चावल नमक डाल करके मिल जाए और जल मिल जाए तो पेट भर जाएगा। हीरे से पेट नहीं भरेगा। और कितनी भी बढ़िया VIP गाड़ी में चलोगे, और यदि आपको लघु संख्या, दीर्घ संख्या, लेटरिन बाथरूम जाना है तो छोटे से कमरे में जाना पड़ेगा, उसके लिए भी उसको छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप मर जाएंगे ना, उस गाड़ी में रख करके आपको जलाया नहीं जाएगा, वो गाड़ी तो पोंछ करके किनारे कर दी जाएगी। हाँ, आपको नहला धुला करके जितना जल्दी हो सकेगा ले जाकर एक दूसरी गाड़ी लकड़ी की तैयार की जाएगी, उस गाड़ी पर बैठ करके हम आगे की यात्रा करेंगे। ये गाड़ी भी छूट जाएगी, इसलिए अभिमान ना पाला करो और लकड़ियों का सम्मान किया करो, क्योंकि जब से जन्म लिए हैं और जब तक मरेंगे नहीं, यानी कि मरने के बाद इस शरीर को जलाया जाएगा, तो हर एक सहारा लकड़ी का होता है। बुढ़ापे में हमें लाठी ही सहारा देती है। आपकी जो माताएं होंगी, सासू मैया होंगी, आपकी सभी की माताएं जो बूढ़ी हो गई हैं, उनका सहारा मात्र लाठी है, लकड़ी है। इसलिए लकड़ी को कभी नहीं भूलना, मृत्यु को कभी नहीं भूलना, भगवान को कभी नहीं भूलना, बाकी सबको भूल जाना। अब कितने तो सोचे होंगे कि अपने पड़ोसी को भी भूल जाए। हाँ, और पड़ोसी ने, हमारे यहाँ मिर्च खत्म हो गई थी तो पड़ोसी ने मदद की थी, और आप मेरे पड़ोसी को भूल जाओ। नमक दिया है पड़ोसी ने, तो पड़ोसी को ना भूलो, लेकिन भगवान को याद रखो। भगवान हमारे कार्य को पूरा करते हैं। कितने लोग मानते हैं कि भगवान हमारे कार्य को करते हैं? हमको भगवान ने सिर्फ निमित्त बना रखा है। जैसे जमीन से जल को निकालना है तो हम हाथ से तो निकाल नहीं सकते, नल का सहारा लेते हैं। अब अगर नल अभिमान पाल ले कि लोगों को जल तो मैं देता हूँ, तो क्या उसका अभिमान सही है? अरे जल तो धरती देती है, तुम तो निमित्त हो कि निकाल करके दे रहे हो। उसी प्रकार हमको भगवान ने निमित्त बनाया है, करने और कराने वाले भगवान हैं। सभी लोग भगवान से बोलेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, प्रेरणा से ही सब, प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, हाँ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान मैं गाऊं, टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान गाऊं, तेरी कृपा से ही सब, तेरी कृपा से ही सब, ये सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है। भागवत के पहले श्लोक में ठाकुर जी के नाम को, उनके गुणों को, उनकी कृपा का वर्णन करने के बाद श्री व्यास जी ने दूसरे श्लोक में अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है और लिखा है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। दूसरे श्लोक में अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम किया। ये सुखदेव जी कौन है, इनके जन्म की कथा क्या है? सुखदेव जी की जन्म की कथा को कितने लोगों ने सुना है? आज के पहले सुना सबने? एक दो लोगों ने सुना है। पीछे वाले आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, कथा वथा नहीं सुनते क्या? हाँ, आप लोग माताओं की इतनी संख्या है, आपके गांव में पुरुषों की कमी है क्या? हाँ, आते नहीं है? क्यों? पकड़ के लेकर के आया करो। हाँ, कल जैसे काम से आएंगे ना, अपने दुपट्टे में बांध लेना, पकड़ के कस के बांध लेना, जाने नहीं देंगे, अल्लाह की आँख खोल देना। हाँ, सबको लेकर के आओ, अपने पतियों को। अब इतने ही दिखाई दे रहे, यहाँ पर संख्या कम है। आप लोग अपने सब मित्रों को जोड़ो, पकड़ पकड़ के लेकर के आओ कथा में। हाँ, दोनों की बराबर टक्कर होनी चाहिए। देखो आज ही पहले ही दिन माताओं के लिए जगह कम पड़ गई, पुरुषों में बैठना पड़ा। हाँ, आप लोग कम ना हो। आपके तो बच्चों से लेकर के बूढ़े तक इतने ही हैं, और इधर देखो माताएं ही इतनी संख्या में हैं। हाँ, सभी लोग अपने लिए ताली बजाइए कि पहले ही दिन इतनी संख्या में आप लोग पधारे। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। उनका जन्म कैसे हुआ? तो बोले एक दिन की बात है, अपने गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बैठे थे। भगवान के नेत्र में आंसू आ गए, भगवान दुखी थे। राधा रानी ने पूछा आप क्यों दुखी हैं? भगवान ने कहा कि जब से हम धरती को छोड़कर अपनी अधिक पाप कर्म कर रहे हैं, कोई माँ बाप की सेवा नहीं करता, कोई संतों को भोजन नहीं देता, सब पापी हो रहे हैं धीरे धीरे। इन पापियों को इस पाप से मुक्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, आप ही कुछ उपाय निकालिए। भगवान ने कहा कि आपके निकुंज में एक सुख नाम का तोता रहता है, हम उसको भेजेंगे धरती पर, वो जाएगा तो हमारी कथाओं का गुणगान करेगा। हमने गाय की सेवा करी है तो जा करके बताएगा वो सुख नाम का तोता यानी सुखदेव जी कि कलयुग के लोगों तुम भी गाय की सेवा करो, कलयुग के लोगों तुम भी माँ बाप की सेवा करो। ये कथाओं से जब ज्ञान प्रचार प्रसार होगा ज्ञान का, इन बातों का, तब लोगों के मन में गलत कार्यों को छोड़कर अच्छे कार्यों के लिए मन में जागृति आएगी, तब लोग करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा उस तोते को भेजना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि मैं तो उस तोते से बड़ा प्रेम करती हूँ, उसको जाने नहीं दूंगी, मैं उसको कहीं नहीं जाने देती। भगवान ने निवेदन किया, राधा रानी ने कहा ठीक है आपकी इच्छा है। तोते को बुला करके भगवान ने कहा जाओ और धरती पर भागवत कथा को लोगों को सुनाना, हमारी कथा को, हमारी लीलाओं को सुनाना। जो अच्छी बातें होंगी उनको लोगों को बताना, जो गलत बातें होंगी उनसे लोगों को छुटकारा दिलाना। क्योंकि कोई बात किसी के समझ में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा।
दवा लेना तो आसान है, दवा लेना तो आसान है, लेकिन उसको खाना बड़ा कठिन काम है। समय से भूल जाते हैं, सुबह 6 बजे खानी है, लोग 6:30 बजे खाते हैं। कोई कोई तो भूल ही जाता है, और कोई कोई तो कड़वी लगती हम खाएंगे नहीं। वैसे ही भगवान ने कहा कि उस कथा को सुनाना, लेकिन लोगों के मन में उतर जाए। मान लो 100 बात बताए तो एक आध तो उतरनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है क्या कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में पर लय आवत है, बहुरी करोगे कब। भगवान ने कहा है अच्छे कार्यों को कि काल करे सो आज करो, लेकिन कथा सुननी है तो कहेंगे आज नहीं, अभी 5 दिन है, कल चलेंगे, और आज भी तो 3 दिन रहेंगे, अभी कल चलेंगे। हाँ, और किसी को अगर मारना हुआ तो कहेंगे काल करे सो आज कर, आज करे सो चलो पीट के आते हैं। हाँ, तो जो गलत कार्य है ना उनको तो लोग तुरंत कर लेते हैं, और जो अच्छे कार्य हैं उनको टालते रहते हैं। जो टालना है उसको तो नहीं टालते, जो नहीं टालना है उसको तुरंत कर देते हैं। इसलिए कब क्या कौन सा कार्य करना है, इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। एक बेटी को उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा खाना बना लो। उसने कहा ठीक है मैया मैं बना लूँ। बोली जाओ जाओ। उसने कभी खाना नहीं बनाया था, तो उसकी माँ ने कहा कि सबसे पहले जाना चूल्हे को जलाना, और चूल्हे को जलाने के बाद ऊपर मटकी में यानी कि कुकर में जो बर्तन होगा भगोने इत्यादि में चावल दाल चढ़ा करके बना लेना, बन जाएगा। उसने ये तो सुन लिया कि ये करना है ये करना है, लेकिन कब क्या करना है ये चीज़ नहीं सुना। वो गई चावल को धुले और चूल्हे पर चढ़ा दिया, आग को जलाया ही नहीं। अब क्या खाना पक पाएगा? नहीं पकेगा। 2-4 घंटे बीत गए, मैया आई, बोली बड़ी भूख लगी, अल्लाह खाना दे। उसने कहा मैया मैं तो चढ़ा दी, लेकिन अभी चावल पक जाए तब मैं आग को जलाऊं। चावल पका नहीं तो मैंने आग जलाया नहीं। बोली पगली, हर चीज का समय होता है। जैसे भगोने को चढ़ाने के पहले आग को जलाया जाता है, उसके बाद भगोने को चढ़ाओ, उसमें चावल इत्यादि डालो तो पकेगा। अब तुम पहले ही भगोने को चढ़ा करके बैठ गए तो क्या चावल पकेगा? हर चीज का समय होता है, कब क्या कैसे करना है। इन चीजों को यदि हम भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, जैसे इस लड़की का काम गड़बड़ हो गया। सुखदेव जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ। उस तोते ने कहा कि जिस कथा को मुझे लोगों को सुनानी है, कथा मुझे कहाँ से मिलेगी? भगवान ने कहा कि तुम गोलोक धाम से नीचे जाओ तो कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रही है, उस कथा को सुनना, उसके बाद तुम्हें लोगों को सुनाना है। उसने कहा ठीक है। वो गोलोक धाम से कैलाश पर्वत पर जाने लगा। इधर नारद जी ने देखा कि लक्ष्मी नारायण में प्रेम तो है लेकिन झगड़े हो जाते हैं, दोनों चले जाते हैं, भगवान भक्त के पीछे चले जाते हैं, मैया अकेली रह जाती है। ब्रह्मा जी के पास भी प्रेम नहीं है। कुछ संतों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती में बड़ा प्रेम है, और नारद जी ने सोचा कि मैं जाकर के इस प्रेम को नष्ट कर दूं, जाकर के देखूं कितना प्रेम करते हैं दोनों। इनके प्रेम की चर्चा तीनों लोकों में है, कितना प्रेम करते हैं। गए भगवान भोलेनाथ थे नहीं घर पर, कैलाश पर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। नारद जी पहुंचे, माँ पार्वती ने कहा आओ नारद जी बैठो। नारद जी बैठे, जलपान करवाया। नारद जी ने पूछा मैया एक बात बताओ, क्या भगवान भोलेनाथ आपको प्रेम करते हैं? मैया ने कहा बिल्कुल, हमको बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा कितना प्रेम करते हैं बताओ? मैया ने कहा भोलेनाथ हमको इतना प्रेम करते हैं कि यदि पति पत्नी दोनों साथ में गुरु जी के पास जा करके एक साथ गुरु मंत्र ले ले तो उस मंत्र को साथ में लिए मंत्र को भी एक दूसरे को नहीं बता सकते। उस मंत्र को भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बता रखा है। इतना प्रेम भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को करते हैं। मैया ने कहा हमसे तो इतना प्रेम करते कि गुरु मंत्र को बता रखा है। तब नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सच में प्रेम करते हैं। बोले हाँ करते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रेम करते हैं तो सिर्फ एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में एक मुंडों की माला पहनी है, सर की माला अपने गले में धारण किए हैं। क्या आपको पता है कि वो सर किसका है? माँ पार्वती ने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि सर किसका है।
कहा कि भगवान भोलेनाथ आपको प्रेम नहीं करते, तो प्रेम करते होते तो इस बात को आपको बताए होते कि घुमंडों की माला किसकी है। इतना काम करके नारद जी वहां से चल पड़े। नारद का मतलब होता है ना मतलब ना, रद मतलब रद्द, जिसकी वाणी कभी झूठी ना जाए, कहीं भी पहुंच जाए कोई चीज बता दे तो वो चीज सत्य हो जानी है। कितने लोगों ने नारद जी को देखा है? हाथ उठाओ। देखा है किसी ने? देखा है। आपके गांव में भी नारद मिल जाएंगे, हाँ, अच्छे वाले नारद जी जो एकदम अच्छे से अपना काम करते हैं। नारद जी ऐसे हैं कि कहीं पर बड़ा प्रेम हो, बढ़िया अच्छे से चार भाई प्रेम से रह करके साथ में भोजन करते हो, चार देवरानी जेठानी साथ में प्रेम से रहते हो, और नारद जी आ जाए तो उनका प्रेम समाप्त हो जाएगा। और कुछ नारद तो ऐसे होते हैं कि कितना भी झगड़ा हो रहा हो, कितना भी, सब अलग अलग है, लेकिन वो नारद जी अगर पहुंच गए तो सबको उठाकर एक में जोड़ देंगे। ऐसे भी नारद होते हैं। लेकिन ये कलयुग चल रहा है तो ये वाले नारद की कमी हो गई है, वो वाले नारद जी ज़्यादा पाए जाते हैं। वो लगभग आपके आसपास पड़ोस में 10, 20, 50 गाँव में मिल जाएंगे जिनका ये काम होता है। हाँ, तो ऐसे नारद जी के लिए ताली बजा दीजिए, उनकी भी वाहवाही हो जाए थोड़ा सा। हाँ, नारद जी भी खुश हो जाएंगे कि चलो कम से कम हमारे लिए भी ताली बज गई। तो नारद जी ने झगड़ा लगाए। नारद जी माँ पार्वती बोली कि ठीक है, आने दो, भोले बाबा को आज क्लास लगाती हैं उनकी। अरे ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, कि ना पैसा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, तो राम नाम तो बोल के दे अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, तो राम नाम को बोल के दे अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, तो राम नाम को बोल के दे अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। सभी लोग झूमते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। महलन की सरकार श्री राधा रानी है, अरे महल की सरकार श्री राधा रानी है। भक्त के धाम का रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण बिहारी ओढ़ के कांवरधारी, मिलेंगे कृष्ण बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे
मिलेंगे कुंज बिहारी होंगे कांवलकारी मिलेंगे कुंज बिहारी होंगे कांवलकारी बिहारी को वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को श्री वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को श्री वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को एक तक दर्शन हो गए बाके बिहारी को एक तक दर्शन होते के बिहारी को चपले आठों याम मिलेंगे तो मेरा देना मिलेंगे कुंज बिहारी होंगे कांवलकारी 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 होंगे कांवलकारी। पहुंच गए सब तो बैठ जाओ। हाँ पहुंच गए तो ट्रेन से उतरो और बैठ जाओ। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। ये महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है क्यों तू भटके खाम खा जपेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओट के कांवलकारी। एक मोर आया वृंदावन। हाँ वो जब वृंदावन में आया तो वो जाता जमुना जी के किनारे रोज नृत्य करता और रोज पुकारता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये कीर्तन किसको किसको याद है? सबको याद है तो 2 मिनट कहेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे होंगे। तो वैसे उस तोते के उस मोर के पास भी एक नारद जी आए। वो ऊपर वाले नारद जी थे। वो आए तो तोते ने कहा वृंदावन धाम की इतनी प्यारी महिमा है लेकिन मैं कृष्ण कृष्ण पुकारता हूँ कीर्तन करता हूँ बिहारी जी आज तक आए नहीं। तब नारद जी ने कहा कि तुमने गलत नाम पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले कृष्ण नहीं तुम एक बारी राधा बोलो। जब एक बार राधा बोला वो मोर तो तुरंत बिहारी जी प्रकट हो गए। और मोर ने कहा क्यों बिहारी जी ऐसे क्या महिमा है राधा नाम की? बिहारी जी ने कहा कि राधा नाम लेने से हमारा नाम लेने से मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसका कोई पता नहीं है लेकिन यदि तुमने राधा रानी का नाम ले लिया तो मेरा आना पक्का हो जाएगा। राधा नाम की महिमा सुनकर कान्हा आता है
ये दिल मेरा राधे 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 गाता है। ये दिल मेरा राधे 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 गाता है। वो नारद जी को वहाँ पर बड़ी शांति मिली। कीर्तन किए, आगे बढ़े तो जमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां पर जाकर के क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, रो रही है। 22 वर्ष की स्त्री, उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं। नारद जी ने सोचा जाकर के पूछना चाहिए। फिर सोचा कि ये स्त्री है और किसी स्त्री के पास बिना बुलाए उसके नहीं जाना चाहिए। अकेले में बैठी हो, कोई नारी हो, कोई लड़की हो, कोई स्त्री हो, तो उसके पास यदि वो अकेली बैठी है, भले ही उसे दुख है, लेकिन उसके बिना बुलाए उसके पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ये सीखने की बात है कि बिना किसी लड़की के, बिना किसी स्त्री के बुलाए उसके पास उसके दुख में भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग ना बहाना ढूंढते हैं। क्या बहाना ढूंढते हैं कि बहाना मिल जाए, बस हम पहुंच जाएं, पूछ लें तुम्हारा क्या दुख है। हाँ, दुख पूछने का बहाना ढूंढते हैं। लड़कियां, स्त्रियां खुश रहेंगी ना, फिर भी पहुंच जाएंगी, आपको क्या तकलीफ है थोड़ा बता दो। हाँ, तकलीफ से ही बात हो जाए थोड़ी सी। यहाँ से सीखने की चीज है कि बिना किसी स्त्री के, बिना किसी लड़की के बुलाए उसके पास नहीं जाना चाहिए। यदि वो बुलाए तो तभी जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और आज की दुनिया देखो, लोग बहाना ढूंढते हैं जाने के लिए। हाँ, यहाँ से सीखना चाहिए। इसका जो सार है वो यही है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और जब नारद जी ने ये सोचा, वहां से नारद जी मुड़े, तब उस स्त्री ने पुकारा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघरं परम। नारद जी को पुकारा, वो भो साधु क्षण तिष्ठ, हे संत, हे नारद जी आओ, मेरे कष्ट को दूर करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। नारद जी आए, पूछा क्या हुआ। उसने कहा मुझे बड़ा दुख है। नारद जी ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। तब उस स्त्री ने कहा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। उस स्त्री ने कहा कि नारद जी आपका जब मुझे दर्शन हुआ तो आपके दर्शन से ही मुझे पता चल गया कि आप मेरे दुख को दूर करेंगे, आप मेरे कष्ट को हरेंगे। नारद जी पूछे आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। उस स्त्री ने कहा अहम भक्ति ऋते ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति देवी है। ये जो आगे मेरे पुरुष पड़े हैं ये मेरे 2 बेटे हैं। नारद जी ने कहा कि आपके बेटे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप तो 22 वर्ष की हो और आपके बच्चे इतने 70 वर्ष के बूढ़े, 80 वर्ष के बूढ़े, कैसे, ये कैसे संभव है। तब उसने कहा उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उस नारी ने कहा कि मेरा जन्म उत्तर में हुआ, दक्षिण देश में हमारा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में हम पली बड़ी, गुजरात जब हम गई तो मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन धन्य ये वृंदावन धाम, यहाँ पर आते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए। आज भी आप जाएंगे वृंदावन तो आपको भक्ति देवी नाचती मिलेगी, नृत्य करती मिलेगी, लेकिन ज्ञानियों का और वैरागियों का वृंदावन में कोई स्थान नहीं है। भगवान कृष्ण ने ज्ञानी उद्धव जी को भेजा था कि जाओ गोपियों को कुछ सिखा के आओ। वो ज्ञान की गठरी लेकर के आए उद्धव और प्रेम के रस में सराबोर होकर के पुनः मथुरा पहुंचे। तो वृंदावन धाम में आपको भक्ति मिलेगी, प्रेम का रस मिलेगा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का कोई स्थान नहीं मिलेगा। वो बूढ़े पड़े थे, नारद जी ने उनके कान में शंख बजाया,
मजीरा, मृदंग जो उनके पास में था, जो उनको ज्ञात था, भगवान का कीर्तन, पुराण, उपनिषद जो था नारद जी के पास सब सुना दिया। अंत में गीता सुनाई। जब गीता को सुनाया, गीता को सुनकर उनमें थोड़ी चेतना आई, लेकिन जैसे ही गीता समाप्त हुई तुरंत ही वो गिरकर फिर बूढ़े हो गए। नारद जी बड़े उदास हो गए। नारद जी ने सोचा कि लगता है कि ये कार्य सफल नहीं होगा, और नारद जी वहां से जाने लगे। भक्ति देवी ने कहा, हे नारद जी, आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, मैं अवश्य करूंगा। नारद जी वहां से चल पड़े। जब नारद जी वहां से चल पड़े तब रास्ते में आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषेखेद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति नः संशयः। आकाशवाणी हो गई, हे नारद जी, आप सत्कर्म करो, अच्छा कार्य करो, इससे उनका दुख दूर होगा। नारद जी ने सोचा कि ये तो बता दिया अच्छा कार्य करो, लेकिन अच्छा कार्य कौन सा करें ये भी बता देते। नहीं बताया। वो धीरे धीरे चल करके बद्रिका आश्रम पहुंचे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों से मुलाकात हुई। चारों से प्रश्न किया, क्या किया जाए। सबने कहा, आप हरिद्वार चलिए, आनंद नाम का तट है, उस तट पर चल करके भगवान की भागवत कथा को यदि आप सुना देंगे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को, तो उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि आपके जैसा श्रेष्ठ वक्ता नहीं मिलेगा, आप ही कथा सुनाइए। जा करके कथा की तैयारी करने लगे। और सनकादि ऋषियों ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। आप चलिए, और धन्य है वो भागवत कथा जिसको सुन करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख दूर होंगे। आए और वहां पर आए तो आने की बाद तैयारियां चलने लगी। जैसे आपके यहाँ पर थोड़े दिन पहले से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लगभग 10 दिन पहले से। कथा की डेट 10-12 दिन पहले ही रखी गई। इसी 10-12 दिन के बीच में बहुत सारी तैयारियां की गई। यही सारी तैयारी नारद जी भी हरिद्वार में कर रहे हैं उनको कथा सुनाने के लिए। और सबको पता लगा कि यहाँ पर कथा होगी, सब कथा को सुनने के लिए आने लगे। भृगुर्वसिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिजपिप्पलाला गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। जितने भी थे संत महात्मा ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर अप्सराएं देवता गृहस्थ वाले सभी पहुंचने लगे कथा को सुनने के लिए। देखते ही देखते चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देने लगी। नारद जी ने कहा कि हम जाकर के भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आते हैं। गए नारद जी वृंदावन। भक्ति देवी ने कहा, मेरे बच्चे इतने बूढ़े हैं, ये उठ भी नहीं पाते, हम हरिद्वार कैसे चलेंगी। नारद जी आए और जब सनकादियों से कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं आ सकते, तब सनकादि ऋषियों ने कहा, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दम सामकर्ण्यम तत्रिकम तरुणायते। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के एक एक शब्द, एक एक अक्षर इस लोक की जितनी दूरी तक जा रही है, उतनी दूरी की जितनी भी बुरी आत्माएं होंगी, बुरी चीजें होंगी, वो सभी दूर हो जाती हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा उन्हें वृंदावन में रह करके कथा सुनने दो। और देखते ही देखते धीरे 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 सारी कथा को सुना दिए। जब सारी कथा को सुना दिए, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम च यः नित्यं पुण्यम वाप्नोति राजसो यश्वमेधयोः। कथा को सुना दिया, सारी कथा को सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो गए वृंदावन में और एक बार जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। उन्होंने सोचा कि धन्य है ये भागवत, धन्य है भगवान की कथा।
जहाँ पर कथा को सुन करके उनका दुख दूर हुआ, सब दौड़े दौड़े हरिद्वार पहुँचे। और जब हरिद्वार पहुँचे तो हरिद्वार पहुँचने के बाद सब नाचने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य पहुँचे भगवान के पास। और जब भगवान के पास पहुँचे, भागवत भगवान के पास पहुँचे तो जोर से जयकारा लगाने लगे, जय हो भागवत भगवान तुम्हारी, जय हो नारद जी, आपकी कृपा से हमारा जो दुख है ये दुख दूर हो गया। आपकी कृपा है हमारे ऊपर, तभी हमारा दुख दूर हुआ, नहीं तो हमारा दुख कहाँ से दूर होता, हमारा दुख कहाँ से दूर होता। नारद जी ने कहा कि ये कृपा तो हमारी नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा राधा रानी की है। राधा रानी की कृपा जिसके ऊपर होती है उसी को भागवत प्राप्त होती है। भगवान की कथा में कोई अपनी इच्छा से नहीं आता, राधा रानी उंगली पकड़ के लाती है पंडाल तक, वही यहाँ आता है। नहीं तो सब अपने घर में मजे से सो रहे होंगे, एसी चला के सो रहे होंगे कि नहीं, सो रहे होंगे। आप सभी के जो घर वाले हैं वो सब तो आए नहीं हैं, हाँ सबके तो नहीं आए हैं। और कल से ना इधर की संख्या बढ़ानी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर इधर की संख्या ज़्यादा होगी तो हम इनसे कहते हैं अपनी भाई पत्नियों को पकड़ के ले आओ, आप लोग ज़्यादा हैं तो पतियों को पकड़ के ले आओ। हाँ देखो जितना अधिक से अधिक हो सके ना लोगों को पकड़ के लाओ कथा सुनाने के लिए, क्योंकि आप किसी को लेकर के आएंगे तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा, पहला चीज। दूसरा उसका भी कल्याण होगा। तीसरा ये 7 दिन की बहार है, 7 दिन की बहार है। आज एक दिन समाप्त हो गया, 6 दिन बचे, 6 दिन भी बीत जाएंगे जल्दी जल्दी, पता नहीं चलेगा। जैसे आटा लगा करके जब रोटी बनाने बैठो तो धीरे धीरे 30-35 रोटी बन जाती, पता नहीं चलता। वैसे ये कथा का आज पहला दिन समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला। बस आधे घंटे और उसके बाद फिर आरती हो जाएगी, सब अपने घर को जाएंगे। नारद जी ने कहा ये राधा रानी की कृपा है। और राधा रानी से कहो, राधा रानी कौन है? हम सभी की माँ है। क्या है? माँ है। तो नारद जी ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य आप तीनों भागवत में समाहित होंगे, लेकिन एक बार राधा रानी को प्रणाम कर दो। तो भक्ति ने कहा, भक्ति देवी ने कहा कि राधा रानी तो जगत की माँ है, इसलिए हम अपनी माँ को भी प्रणाम करेंगे और जगत की माँ श्री राधा रानी को भी प्रणाम करेंगे। हाँ बोलिए अपने अपने माता पिता की, राधा रानी सरकार की जय हो। कथा समझ में आ रही है सबको? आ रही है पीछे तक? कोई गुस्सा तो नहीं है हमसे? एक मैया ना हम जाते गए थे कथा में गए तो वो मैया हमसे गुस्सा हो गई, बोली महाराज जी हमें जो अच्छा लगता है आप उसे सुनाते ही नहीं। हमने कहा आपको क्या अच्छा लगता है? बोली थोड़ी हंसने वाली बात बता दिया करो। हमने कहा मैया आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है और आपको हंसने की पड़ी है, भगवान की कथा सुनो और भगवान का नाम जपो। इस बुढ़ापे में ना हंसकर क्या करोगे? हंसना है तो भगवान का नाम ले करके हंसो। राधा रानी से कहो कि तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ करके अपने घर से पंडाल में छोड़ दिया और फिर कल आएंगे राधा रानी पकड़ के ले आएंगे। तो उनसे कहना कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ, माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मेरा लाडला। जय हो।
बच्चा छोटा होता है ना, छोटा बच्चा जब तक उसकी शादी नहीं होती, जब तक घरवाली नहीं आती, 17 साल 18 साल तक वो लगातार अपनी माँ से क्या कहता है, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले तेरी ही पूजा करूं, तेरे सिवा तो ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में पला, माँ वो मेरी माँ, तू मेरा लाल मेरा, तू मेरा लाल मेरा, माँ वो मेरी माँ, तू मेरा लाल मेरा, तू मेरा लाल मेरा। बच के अपने घर से छूट जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, वो बच के अपने घर से सिख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी गम तेरा मेरा, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म, तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाल मेरा, लाल मेरा, ओ माँ तू मेरी माँ, बचपना लाडला लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में बड़ा, ओ मेरी माँ, बचपना लाडला मदला लाडला, मदला लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। भक्ति देवी आई, जोर जोर जयकारा लगाने लगी, भागवत भगवान आपकी जय हो, आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई। भक्ति देवी भक्तों के मन मंदिर में जाकर के बस गई। इसके बाद नारद जी महाराज ने पूछा शनकादि ऋषियों से कि कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाः ठेनये परस्पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी ने पूछा कि हे सनत कुमारों, आप हमको ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर पाप किया हो और वो भगवान की कथा सुन ले तो क्या उसका पाप नष्ट हो जाएगा? सनकादियों ने कहा कि इनका कष्ट तो दूर हो जाएगा, जो उनका पाप है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? तो सनत कुमारों ने कहा शर्त ये है कि कथा सुनने के बाद फिर जीवन में कोई पाप ना करे, जीवन में कोई दूसरा पाप ना करे। यदि एक पाप करके आपने कथा सुन ली, संकल्प करिए और कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई पाप का कर्म नहीं करेंगे। यदि ऐसा मन में विचार आ गया कथा सुनने के बाद तो भगवान की कृपा जरूर होगी। जैसे एक बारी आप स्नान कर लो, कीचड़ में घुस जाओ, फिर स्नान कर लो, फिर कीचड़ में घुस जाओ, तो आप बताइए क्या नहाने का कोई फायदा है? फायदा कुछ नहीं है। कपड़े गीले होंगे सो अलग से, सूखेंगे भी नहीं, बरसात रहेगी तो नुकसान ही है। इसलिए एक बारी नहा लो तो दोबारा कीचड़ में नहीं जाना।
नारद जी ने पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जीवित थे तो इन्होंने कथा सुनकर सदगति प्राप्त करी, क्या कोई ऐसा भी हुआ जो कि मर गया हो और मरने के बाद कथा सुन करके उसकी सदगति हुई हो? बोले सनत कुमारों ने कहा कि हाँ, एक लोग ऐसे थे, उनका नाम बताया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करम्। सनत कुमारों ने कहा कि तुंगभद्रा नदी नाम की एक तट था, उस नदी के किनारे अनुपम नाम का एक गांव था। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनकी जो पत्नी थी वो पत्नी कैसी थी? भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधल स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये किसी से बात करने लग जाती तो सामने वाली क्या कह रही है इनको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस मेरी बात सही है। आप लोग भी ऐसे हो? मेरी बात सही है, बाकी सब गलत। इधर से सुना इधर निकाल दिया, लेकिन इधर से जो निकल रहा है वो इधर फिट करना सामने वाले को। हाँ, ऐसी धुंधली थी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। सुंदर तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जिसका तन सुंदर हो मन सुंदर ना हो, ऐसों को भगवान पसंद नहीं करते, और हमारे ख्याल से ऐसों को संसार भी पसंद नहीं करता। आप लोग पसंद करते हो? देखने में बड़ा सुंदर है, जैसे देखने में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, देखने में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। सुने आप लोग, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वैसे ही देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर में क्या है कोई नहीं जानता। वैसे ये धुंधली देखने में बड़ी सुंदर, लेकिन नारद जी की टू कॉपी थी, जिसके यहाँ पहुंचा झगड़ा करवा दे। दिन भर सुबह चाय नाश्ता करके बस एक ही काम, पड़ोसन से लग जाए बातें करने। आत्मदेव जी के पास बहुत सारी धन संपदा वैभव, किसी चीज की कमी नहीं थी, खेती बाड़ी बहुत थी। उनको सिर्फ एक ही दुख था, और आपने देखा होगा भगवान ने सबको सब चीज नहीं देते हैं। किसी को बहुत सुंदर बना दिए तो दिमाग नहीं देंगे, बुद्धि फिर जाएगी, और किसी की बुद्धि फिर गई तो बड़ा सुंदर बना देंगे। किसी को सुंदर नहीं बनाए तो उनका दिमाग बहुत चलेगा, खूब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई में हर एक चीज में मन तेज रहेगा। और आपको पता है, जिनको भगवान सुंदर बनाते हैं ना, वो मेकअप बहुत करते हैं, और जिनको भगवान सुंदर नहीं बनाते वो मेकअप नहीं करते। देखा होगा आपने, जो गोरे हैं वो और पाउडर लगाते हैं, और जो काले हैं, भैया हम तो काले सही, हम तो ठीक है। तो भगवान ने जिनको जितना सुंदर बनाया वो उतना ही मेकअप के पीछे पड़ा हुआ है, और जिसको काला बना दिया वो उसी में सुखी है। तो भगवान सबको सब चीज नहीं देते, कोई ना कोई दुख सबको दे देते हैं। तो इनको भी एक दुख दे दिया है भगवान ने। क्या? कि न पुत्रो बिना पुत्री तत्चिंता दुरोभृतम, न पुत्रो न विवा पुत्री ततश्चिंता दुरोभृशम। इनके जीवन में एक ही दुख है। कौन सा दुख है? इनको कोई संतान नहीं है, ना इनको बेटा है ना इनको बेटी है। इन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे नहीं, कोई बात नहीं, परमात्मा की जैसी इच्छा, उन्होंने जैसे रखा हम वैसे ही रह लेंगे, कोई बात नहीं। ये तो सोच लिया आत्मदेव जी ने, लेकिन इनके गांव वाले, इनके पड़ोसी इनको इतना ताना मारते कि बेचारे का जो जीवन था ना,
अपने को इंसान समझा सकता है, लेकिन सामने वाला जब कोई ताना मारता है ना, तब वो बात सीधा कलेजे को लगती है। और कभी किसी को किसी चीज के लिए ताना नहीं मारना चाहिए। आपने किसी को हंस दिया कि तुम्हारे तो ये नहीं है, तुम्हारे तो वो नहीं है, तुम्हारा तो पैर टूटा है। कितनी पत्नियों को ये बोलने में बड़ा मजा आता है कि तुम्हारा पति तो लंगड़ा है, तुम्हारे पति को तो सुनाई कम देता है, तुम्हारे पति को दिखाई कम देता है। लेकिन वो समय देर नहीं, जब तुम्हारे घर में भी वो समय आ जाएगा, उसके पति को दिखाई नहीं देता, वो समय आएगा कि तुम्हारे पति को चलना भी नसीब नहीं होगा। अच्छों को देखा है, खाना खा करके भोजन करके रात में लेटते हैं, सवेरे बिस्तर पे पता लगा लकवा मार गया, एक पैर आधा शरीर काम नहीं करता, बिस्तर पर पड़े हैं। कभी उन्होंने भी किसी को ताना मारा होगा कि तुम्हारे पति तो ऐसे हैं, तो उनके पति भी ऐसे हो गए। आपने भविष्य देखा है भैया? कभी किसी ने भविष्य देखा है आप लोगों ने अपना? आगे क्या होगा? बातें ना करो, बच्चों को बैठा दो बच्चों को। हाँ, आपने अपना भविष्य देखा है? किसी ने देखा है कल क्या होगा? पता है कुछ? आज आपने ताना मार दिया, लेकिन कल वही घटना आपके साथ घट सकती है। आज हमारे मान लो आपको बेटा दिया भगवान ने, दो बेटे दिया आपने, भगवान ने आपको, आपके पड़ोसी को एक भी नहीं है, आपने ताना मारा, तुमने कोई पाप किया होगा इसलिए तुम्हें नहीं है, मेरे तो दो हैं। अरे वो समय आएगा कि दोनों एक ही गाड़ी से निकलेंगे, ट्रक के नीचे दब के मर जाएंगे। वो भी समय आएगा, देखोगे अपनी आंखों से, तब वो कहेगा कि तुम्हारे बच्चे थे, कहाँ गए तुम्हारे बच्चे। इसीलिए कभी किसी को भला, कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबू भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने जैसे बीज बोता है ना, वैसे ही फसल काटता है। तो पिछले जन्म में जिनको बच्चे नहीं है, इन्होंने किसी को कहा होगा तो आज इनको नहीं है। लेकिन हम इंसान होकर के अगर उसको दुख दें, उसको सताएं, तो हमसे मूर्ख कौन होगा? आप लोग ताना मारते हो किसी को? मारते हो? मारते तो होगे। पार्ट टाइम जॉब होती है ना, लोग कहते हैं कि एक तो नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी एक नौकरी और मिल जाए घट्टी की, उसको कहते हैं पार्ट टाइम जॉब, थोड़े से समय के लिए नौकरी। तो सबका काम तो है घर परिवार चलाना, लेकिन पार्ट टाइम जॉब ये है ताना मारना, उनकी बात उनसे करना, उनकी बात उनसे करना, ये काम होता है। उसके लिए समय जरूर निकालना है, भले भगवान की कथा के लिए ना निकले। कितने तो कथा में इसलिए आते हैं कि वो जो उस गांव की हमारी सहेली है ना, वो कथा में आएगी, 3 महीने से उससे मुलाकात नहीं हुई तो कथा में ही मिल लेंगे, 2-4 बातें हो जाएंगी, चलो कथा में ही चलते हैं। हाँ, कुछ लोग तो इसलिए आते हैं। अच्छा, वेद व्यास जी ने जब भागवत कथा को लिखा, तो भागवत कथा में कथा सुनने वाले का भी वर्णन किया, श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। सबसे गिरी क्वालिटी के जो श्रोता होते हैं ना, उनको सोता कहते हैं। सोता आकर के वो सो जाएंगे, बढ़िया खंभे का टेक लेंगे और सो जाएंगे। 3 घंटे बाद जब आरती होगी तो आरती प्रसाद लेकर घर चले जाएंगे। ये सबसे छोटी क्वालिटी के श्रोता है, सोता, वो आकर के कथा में सो जाएंगे। दूसरे हैं सरौता। अच्छा, आप लोग सरौता जानते हो? सरौता नहीं जानते? जानते हो? आप लोग सुपारी खाते हो? सुपारी को काटने वाली वस्तु को सरौता कहा जाता है। तो कुछ कथा सुनने वाले सरौते की तरह होते हैं। वो आकर के 2 लोग आपस में ये बात करेंगे कि महाराज जी का जो मंच है ना, वो टेढ़ा लगा दिया। हाँ, ये ठाकुर जी जो सामने रखे हैं ना, ये इधर से इधर होते, ये इधर से इधर होते तो अच्छा लगता है। वो ये कहेंगे कैमरे वाले हमारी फोटो नहीं खींच रहे, केवल उधर ही खींच रहे। हाँ, आज प्रसाद में क्या होगा, कहीं लड्डू बट गए, अरे ये लड्डू बांट दिए, बालू स्याही होती तो बड़ा अच्छा रहता।
वो बातों को अर्थ का अनर्थ करेंगे, काटेंगे, काटने वाले को सरवता तो उनको भी सरवता कहा गया। पहले श्रोता, दूसरे सरवता, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं श्रोता। वो आएंगे कथा चालू होने से पहले एक जगह पर बैठ करके कथा सुनेंगे और आरती के बाद प्रसाद लेने के बाद जाएंगे, वो है श्रोता। तो आप लोग कौन है? श्रोता, सरवता या श्रोता? कितने लोग श्रोता है? हाथ उठाओ। तो आप लोग पीछे देखो, हाथ उठा रहे हैं वो लोग श्रोता है। सरवता कौन कौन है? हाँ, आप लोग सरवता हो? श्रोता तो सभी होंगे, श्रोता कौन कौन है? आप लोग तीनों में नहीं हो, फिर आप हो कौन? हाँ, आप नहीं, कौन हो बताओ फिर? आप लोग ना श्रोता हो, ना सरवता हो, ना श्रोता हो, क्या हो फिर आप लोग? देवी जी हो। हाँ, देवी जी हो भैया लोग, देवता आप लोग देवी जी। ना श्रोता, ना श्रोता, ना श्रोता, तीनों को डिलीट करो, हम देवी जी में अच्छे हैं, देवी जी। हाँ, तो अपने लिए एक बारी ताली बजा लो, आप लोग देवी जी हो। ना श्रोता, ना श्रोता, ना श्रोता। परिवार वाले, आसपास के लोग ताना मारते, ये आत्मदेव जी जिस जगह पर जाते, बैठ जाते, उस जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता। एक दिन क्या हुआ, लोगों से परेशान होकर के ये अपने घर को छोड़ करके चले गए जंगल में जा करके मरना चाहते हैं। एक संत मिले, संत ने फल दिया, ले जा करके खिला दो अपनी पत्नी को, वो गर्भवती होगी। संत ने रोता हुआ देखा, बुला करके पूछा, इन्होंने कहा मुझे बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी से किसी को सुख नहीं मिलता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपना कर्म करो सुख मिलेगा, जिद पर अड़े रहे। संत ने कहा कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा, आपको एक जन्म की बात छोड़ो, अगले 7 जन्मों में बच्चा नहीं होगा। बोले आज तो पक्का मर के जाएंगे। गए कूदने के लिए, आत्मदेव जी मरने के लिए नदी में कूदने के लिए गए। संत ने कहा ये गलत हो रहा है, ब्राह्मण सामने मर जाएगा। एक फल निकाला, फल निकाल करके दिया, बोला पत्नी को खिला दो। पत्नी को खिला दोगे लेकिन 5 नियम का पालन करना पड़ेगा। बोले क्या? तो संत ने कहा कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। जो नारी गर्भवती हो उनको सत्यम यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, शौचम यानी पवित्रता रखनी चाहिए। हाँ, सत्यम शौचम, सत्य बोलना चाहिए और पवित्रता रखनी चाहिए। रोज नहाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, जहाँ पर रहे वहाँ के आसपास की सफाई। सत्यम शौचम दया दानम, दया दिखानी चाहिए, कुत्तों पर, बिल्ली पर, संतों पर, गरीबों पर दया दिखानी चाहिए। दानम, दान करना चाहिए। जो कोई द्वार पे आ जाए, कुछ ना कुछ द्वार पे आए तो गर्भवती स्त्री अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। और एक भक्तम तो भोजन, एक समय भोजन करना चाहिए गर्भवती स्त्री को। एक समय का मतलब हो गया कि सूर्य अस्त होने के पहले आप भोजन कर दो, शाम को 7 बजे के पहले ही भोजन कर दो। फिर वो एक भक्तम तो भोजन होता है, 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ये बताया संत ने। लेकर के आए फल को अपनी पत्नी को दिया। पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, आश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। फल दिया अपनी पत्नी को कि इसे खा लेना। इन्होंने कहा ठीक है कि हम खा लेंगे, रख करके चले गए। थोड़ी देर फल को लेकर के बैठी रही, इतनी में इनकी बहन आ गई। जब इनकी बहन आई तो इनकी बहन ने कहा क्यों परेशान हो, क्या बात है? तब धुंधली ने कहा कि आपके जीजा जी ये फल लेकर के आए हैं, बोले कोई संत दिए हैं, खा लो और गर्भवती हो जाओगी। हम क्या करें, फल को खाएं या ना खाएं? तो इनकी पत्नी ने कहा कि खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलन से होत न देखे पोत। अरे बहन, हमने कभी ये नहीं देखा कि कहीं किसी फल को खाकर बच्चा होता है। ये सभी तो पीले वस्त्र को धारण करके पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। बोली अब क्या करें? बोली मैं भी गर्भवती हूँ।